नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने ऑप्शन बाइंग की बात करी थी और आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन सेलिंग की बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम मार्केट में ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए कुछ नया सीखते हैं आज। मित्रों, ये ऑप्शन सीरीज का एपिसोड 5 है और हम आगे बढ़ने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि हमने पिछले हफ्ते क्या समझा था। हमने पिछले लास्ट वीक में ऑप्शन बाइंग की बात करी थी, इसमें हम नेकेड बाई कैसे करते हैं कॉल और पुट को, और हम ऑप्शन बाइंग करते टाइम में इसको स्प्रेड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और स्प्रेड की बाइंग और सेलिंग कैसे करते हैं बेस्ड ऑन आवर डायरेक्शनल व्यू। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम जस्ट अपोजिट डिस्कस करेंगे जो हमने पिछले वीक में डिस्कशन किया था कि हम नेकेड ऑप्शन सेलिंग कैसे कर सकते हैं। हमारा व्यू अगर बुलिश है तो हम पुट बेचेंगे, अगर हमारा व्यू बेयरिश है तो हम कॉल सेल करेंगे। और जब हम स्प्रेड की बात करते हैं तो ऑप्शन सेलर के लिए वो जब बुलिश होता है तो बुल पुट स्प्रेड को एग्जीक्यूट करता है और जब बेयरिश होता है तो बेयर कॉल स्प्रेड को एग्जीक्यूट करता है। तो ये चीजें हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जैक्ट अपोजिट है जो हमने पिछले वीक में डिस्कशन किया था। तो पहला नेकेड ऑप्शन बाइंग हमने डिस्कस किया था, हम नेकेड ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे। ये आप जानते हैं कि नेकेड ऑप्शन वो होता है जिसमें किसी तरह की हेजिंग नहीं होती है। नेकेड ऑप्शन सेलिंग में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लिमिटेड लॉस का होता है थ्योरेटिकली, अगर मार्केट की डायरेक्शन आपके अगेंस्ट में जा रही है। और इसमें प्रॉफिट क्या हो सकता है? मैक्सिमम जो भी प्रीमियम आपने ऑप्शन बायर से लिया है वही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट साइडवेज है जहां पे बहुत हाई वोलेटिलिटी नहीं है, बहुत बड़े मूवमेंट इंट्राडे या आने वाले दिनों में नहीं होते हैं, तो ऑप्शन सेलर को फायदा होता है कंटिन्यूअस थीटा डिके से। नेकेड ऑप्शन कैरी करना इज नॉट अ गुड स्ट्रेटजी और कभी भी नेकेड ऑप्शन सेल भी करने से बचना चाहिए क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है और यू नेवर नो गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है और आप नेकेड ऑप्शन कैरी करके जा रहे हैं तो आप ट्रबल में आ सकते हैं। तो ये तो हो गई नेकेड ऑप्शन की बात। इसको हम स्ट्रेटजी बिल्डर में जाके देखेंगे, इसके प्रोज एंड कॉन्स। और हम अगर स्प्रेड की बात करते हैं तो सेम स्प्रेड आपने लास्ट वीक सीखा था कि जो गैप होता है दो प्राइस के बीच में, दो स्ट्राइक के बीच में, उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। तो अगर आपका डायरेक्शनल व्यू बुलिश है और अगर आप नेकेड कर रहे हैं तो आप पुट सेल कर सकते हैं, लेकिन उसी सोल्ड पुट को हम जब हेज कर लेते हैं तो वो बुल पुट स्प्रेड हो जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, नाम से ही आपको पता है कि बुलिश स्ट्रेटजी है, और जब हम पुट बेचते हैं तो ऑटोमेटिकली दैट इज कंसीडर्ड एज अ बुलिश स्ट्रेटजी। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक पुट ऑप्शन बेचेंगे और उसी टाइम पे एक पुट बाई करेंगे नीचे के स्ट्राइक प्राइस का जिसका सेम एक्सपायरेशन डेट होगा और वो ओटीएम स्ट्राइक होगी। क्वांटिटी और एक्सपायरी हम सेम रखेंगे और इसको हम वर्टिकल स्प्रेड या फिर क्रेडिट स्ट्रेटजी भी कहते हैं क्योंकि आपने जो बेचा है उसमें प्रीमियम ज्यादा है, जो आपने खरीदा है उसका प्रीमियम कम है, तो इवेंचुअली आपकी जेब में कुछ आता है। अगर मान लीजिए आपका व्यू मार्केट पे बेरिश है, आपको लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे जा सकता है, तो जब नीचे जाएगा तो आप क्या करेंगे? सेलिंग में क्या होता है? कॉल इज बेरिशनेस। जब आप ऑप्शन सेल करने जाते हैं तो जो कॉल ऑप्शन होती है, कॉल ऑप्शन की सेलिंग बेरिशनेस को इंडिकेट करती है। तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, हम एक कॉल ऑप्शन सेल करेंगे और सेम एक्सपायरी डेट की सेम क्वांटिटी में हम एक ओटीएम स्ट्राइक बाई कर लेंगे इसको हेज करने के लिए। तो ये हो गया आपका बेयर कॉल स्प्रेड। तो इसको भी आप क्रेडिट स्ट्रेटजी बोलते हैं। तो ये जो हमने देखा अभी, ज्यादा थ्योरेटिकली मैं नहीं जाऊंगा, मैं चाहता हूं कि ये बेसिक्स हैं। अगर आपको ये समझ में आ गए हैं स्प्रेड्स, तो आगे की जो स्ट्रेटजीज होंगी, बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई, इन सब को आप जो है आसानी से समझ सकते हैं। तो अब हम चलेंगे स्ट्रेटजी बिल्डर पर और इसको देखेंगे कि हम कैसे ऑप्शन को सेल कर सकते हैं बेस्ड ऑन आवर डायरेक्शनल व्यू। ऑप्शन सेलिंग करने या ऑप्शन बाइंग करने से पहले हमें एक बार अपना डायरेक्शन डिसाइड करना होता है क्योंकि अभी हम डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं जहां पे आपको पहले एक व्यू फॉर्म करना होता है। हालांकि कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी भी होती हैं जहां पे नॉन डायरेक्शनल होती हैं, जहां पे आपको मार्केट किधर भी जाए फर्क नहीं पड़ता है। हम उन स्ट्रेटजीज पे बाद में आएंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे डायरेक्शनल स्टडीज के बारे में, जहां पे हम आज देखेंगे कि भाई मार्केट का स्ट्रक्चर ये है, आपको दिख रहा है मार्केट इज बेयरिश और यहां से ब्रेक डाउन हुआ ऊपर, अभी भी ये अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में निफ्टी आ गया है। तो अब आप देखिए तो ये 4 5 6 कैंडल्स हैं, हर बार यहां से रेजिस्टेंस ले रहा है।
तो अब ये अगर गैप अप होता है तो ऊपर चला जाएगा, अगर गैप डाउन होता है तो यू विल फाइंड कि दिस इज प्रूवन रेजिस्टेंस प्लेस, यहां से नीचे जा सकता है। तो आप व्यू एक फॉर्म करेंगे। लेट्स से कि अब हम सोच रहे हैं कि मार्केट क्या पता मंडे को जब खुलता है इसके नीचे खुलता है तो डेफिनेटली वी विल टेक अ बेयरिश व्यू ऑन द मार्केट। बेस्ड ऑन दैट व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी वाइल ट्रेडिंग इन ऑप्शन थ्रू सेलिंग। तो अब हम आते हैं स्ट्रेटजी बिल्डर में, क्रिएट अ न्यू स्ट्रेटजी करते हैं और ये सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है। आप इसको ऑप्स्टॉप पे कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब हमें मंदी करनी है ऑप्शन सेलिंग के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, 16,700 की जो एक कॉल है इसको हम शॉर्ट कर देंगे, मतलब हम बेच देंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास 1 लॉट है सेल की, 50 का लॉट होता है और 17 मार्च की एक्सपायरी है। अब आपने सिर्फ क्या किया है, मंदी करी है ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये क्रेडिट हुआ है, ये आपको पैसा मिला है जो ऑप्शन का प्राइस है 196, लॉस आपका अनलिमिटेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑलमोस्ट 70% है, बट आपका मार्जिन रिक्वायर्ड है 1 लाख रुपए का। और ब्रेक इवन कहां पे आएगा, ब्रेक इवन आएगा अगर मार्केट, आप बेरिश है लेकिन मार्केट उल्टा चल जाता है, 16,630 के बजाय 16,896 तक जाता है, तब तक भी आपका एक्चुअल लॉस नहीं होगा क्योंकि आपने ये प्रीमियम 196 ले रखा है। तो ब्रेक इवन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वी ऐड स्पॉट प्राइस प्लस आपका प्रीमियम, तो ये आपका ब्रेक इवन निकल के आ गया है। लेकिन यहाँ पे आप लॉस देखिए, लॉस ज्यादा है, अनलिमिटेड है, किधर भी जा सकता है। तो मान लीजिए, लेकिन ऑप्शन बाइंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। आप यहाँ पे देखिए 3 दिन एक्सपायरी में है, अभी 3 डेज टू एक्सपायरी। हम मार्केट को अभी, क्योंकि हमारा व्यू बेरिश है, हम नीचे करके देखते हैं। मान लीजिए मार्केट नीचे जाता है तो हमारा प्रॉफिट कैसे चेंज होता है। लेट्स रीसेट इट, मार्केट नीचे जाएगा और आपका दिन बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, और नीचे जाता है आपको प्रॉफिट और बढ़ेगा। मान लीजिए मार्केट ऊपर भी आ जाता है, स्टिल बाय एक्सपायरी अगर आप देखिए तो आपको जब तक इसके नीचे बंद होगा मार्केट, आपको प्रॉफिट होके रहेगा। मार्केट 16,630 पे बंद होता है, 16,713 पे भी बंद होता है, तब भी आपको प्रॉफिट होता है अगर आप कॉल सेल करते हैं तो। लेकिन चूंकि गैप अप्स होते हैं, गैप डाउन्स होते हैं, यू नेवर नो कि क्या हो सकता है। तो नेकेड में अगर गैप डाउन 10% खुल गया तो आप सीधा नीचे आएंगे, अनलिमिटेड लॉस 75,000 रुपए का लॉस हो सकता है। तो वो मैं आगे बताऊंगा कैसे उसको कवर करेंगे। लेकिन अगर नेकेड ऑप्शन सेल करते हैं तो इस तरह से आपका पे ऑफ डायग्राम दिखेगा। अब हम इसका उल्टा करते हैं, लेट्स गो एंड सी। नेकेड कॉल सेल करी थी, अब हम नेकेड पुट सेल करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेडेड स्ट्रेटजी, लोग सबसे ज्यादा पुट सेल करते हैं। तो 16,650 में मार्केट है, हम 16,600 की पुट सेल कर देते हैं। हमने सेम एक्सपायरी 17 वाली ली है, 212 रुपए प्रीमियम मिला। आप देखिए वहां पे 9,600 मिल रहा था, कॉल में 9,600 मिल रहा था आपको प्रीमियम, यहाँ पे 10,600 मिल रहा है। 1,000 का डिफरेंस है, इसलिए है जो प्रीमियम होते हैं पुट्स के कॉल के मुकाबले थोड़ा सा हमेशा ज्यादा होते हैं। और अब यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 61%, 1,04,000 का मार्जिन चाहिए आपको, और आपका ब्रेक इवन है 16,388। मतलब मार्केट 16,600 से 16,388 तक भी जाता है तो आपकी जेब से कुछ नहीं लगना है, क्योंकि आपने जो प्रीमियम लिया है यही चला जाएगा बस। लेकिन इसके नीचे जा रहा है तब आपको लॉस होगा। अब स्ट्रेटजी में देखें अगर आप, तो करेंटली अगर आपने किया होता ये पिछले एक्सपायरी को 3,000 रुपये प्रॉफिट में होते। अब हम इसको आगे पीछे कर लीजिए आप जितना मर्जी। मान लीजिए आपने पुट बेचा तो बुलिश है, मार्केट आप गिरा दीजिए 1% और एक दिन बढ़ा दीजिए, तो आप देखिए तब भी 14 रुपए का प्रॉफिट में, क्योंकि थीटा आपको मिल रहा है। लेट से एक दिन और गिरा देते हैं, आपका बुलिश व्यू है लेकिन मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो 2,700 का लॉस हुआ, एक दिन बीत गया। अब मार्केट ऊपर आया, थोड़ा सा मार्केट ऊपर आया, 1,700 का प्रॉफिट, और उसी दिन एक्सपायरी हो गई, तब भी आप 3,800 रुपए लेके जा रहे हैं। पुट सेल कर सकते हैं, ये नेकेड तरीका है करने का। अब हम इसको स्प्रेड में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सेफर स्ट्रेटजी है नेकेड के बजाय, जो कि आपका लॉस फिक्स रखती है, चाहे मार्केट ऊपर खुले चाहे नीचे खुले, आपका मैक्सिमम लॉस फिक्स रहता है। तो लेट्स मेक अ बेयर कॉल स्प्रेड। तो हमने 16,700 की बेची, हम बेरिश है, हमने कॉल बेच दी, और इसको हेज करने के लिए हमने 16,900 की बाई कर ली। एक ये ओटीएम स्ट्राइक है, हायर साइड में जाएंगे हम आप, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट यहां से नीचे के, हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहां से नीचे की तरफ जाएगा, और हमने क्वांटिटी सेम रखी। क्वांटिटी देखिए आप चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे। अब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 4,530 रुपए का। जब आप नेकेड बेच रहे थे तो 9,000 मिल रहा था, अब वो आधा हो गया। लेकिन जो अनलिमिटेड लॉस था, मैक्सिमम लॉस इज एक्सपेक्टेड टू बी 5,400, एंड आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट लगभग 33,000 रुपए पे आ गया। अब चूंकि आप बेरिश है, मार्केट को आप 1% नीचे गिरा दीजिए, आपका 2,000 का प्रॉफिट हुआ, एक दिन बढ़ा दीजिए 2,800 का प्रॉफिट हुआ। मार्केट थोड़ा सा ऊपर आता है, एक दिन बीत जाता है, फिर मार्केट थोड़ा सा
और नीचे गिरता है, क्योंकि आप उम्मीद कर रहे हैं कि नीचे जाएगा। तो आप देखिए एक्सपायरी होते होते आपको 4,500 रुपए मिल रहे हैं, क्योंकि ये एरिया जो है आपका ये प्रॉफिट कैप्ड है, यहाँ पे आपका लॉस कैप्ड है। तो 4,500 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, आपको 5,500 रुपए का लॉस हो सकता है। तो अगर आपका व्यू सही रहता है, एक्सपायरी तक मार्केट नीचे ही रहता है, आपके 16,700 के नीचे रहता है, यू विल मेक मनी। इवन 16,000 भी जाता है तो आपका लॉस नहीं होगा। इसके ऊपर जब निकलेगा तब मैक्सिमम लॉस आपका इतना हो सकता है, तो इसको आप कैरी भी कर सकते हैं। अब मित्रों हम बात कर लेते हैं बुल पुट स्प्रेड की। आप बुलिश है तो आप हमेशा पुट बेचेंगे, आपने ये पुट बेच दी, ये तो नेकेड रही। अब इसको हम हेज करेंगे, क्योंकि हमें अपना रिस्क अनलिमिटेड नहीं रखना है, तो 200 पॉइंट नीचे जाएंगे, 400 की हम बाई कर लेंगे। हमें हमेशा याद क्या रखना है, एक्सपायरी सेम होनी चाहिए और क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। डायरेक्शन आपका व्यू क्या है, डायरेक्शनल व्यू है आपका बुलिश की मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सेम जैसा हम ऑप्शन बाइंग में कर रहे थे, ये ऑप्शन सेलिंग में है, लेकिन यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज बेटर और मार्जिन कम हो रहा है। और यहाँ पे देखिए आप, तो मैक्सिमम लॉस आपका कैप है 6,500 पे, 6,450 पे, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है 3,550। इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि लॉस आप करोगे अगर मार्केट 16,529 के नीचे बंद होता है और आपका भी बुलिश है, उस केस में भी आप ब्रेक इवन पे छूट जाएंगे। अगर आपने स्ट्रेटजी ली होती तो अभी आप 152 रुपए प्रॉफिट में होते। आप बुलिश है, लेट्स मेक मार्केट बुलिश, मार्केट इज गोइंग एट 1% बढ़ गया, 1,400 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, एक दिन बीत गया। फिर हम और आगे जाते हैं, मार्केट और बढ़ा है, आपको 2,300 का प्रॉफिट हो रहा है, एक दिन और बीत गया, मार्केट थोड़ा नीचे आया एक्सपायरी के दिन, आपको पूरा 3,550 मिल गया। अब मार्केट कितना भी नीचे चला जाए, मैंने मार्केट को यहाँ पे आप देखिए, तो मैंने यहाँ पे 15,920 पे कर दिया, 4.3% मार्केट नीचे गिर गया, तब भी आपका लॉस कैप्ड है, 6,540 से ज्यादा आपको लॉस नहीं होगा। तो ये अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार स्प्रेड क्यों बता रहा हूं। पिछली बार में मैंने ऑप्शन बाइंग में बताया, इस बार ऑप्शन सेलिंग में बता रहा हूं, क्योंकि ये बेसिक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है। अगर आप ये दोनों समझ गए, ऑप्शन बाइंग के टाइम में और ऑप्शन सेलिंग के टाइम में नेकेड और स्प्रेड कैसे काम करते हैं, तो इन्हीं के बेस पे आने वाली सारी स्ट्रेटजीज हैं। तो ये आपको ध्यान से समझना चाहिए कि स्प्रेड अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो कैसे स्प्रेड में ट्रेड करेंगे, बाइंग कर रहे हैं तब कैसे आप स्प्रेड में सेल करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ फेयरली इजी था, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो मित्रों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम और स्ट्रेटजीज की चर्चा करेंगे, जिसमें हम बटरफ्लाई, आयरन कॉन्डोर, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन फ्लाई, इन सब की बात करेंगे। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे यूज करके आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।